Hello, good morning. This is my 7th October's lecture, and in previous lecture we have discussed about the magnetic moment of a bar magnet and then magnetic moment of a current carrying loop and then magnetic moment of a revolving electron. इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और अब हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हो देन इट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। वो क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जब वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मोशन करेगा तो एक सर्टेन पाथ फॉलो करेगा और द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सिमिलरली हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल की जगह पर हम लोग यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हम लोग नॉर्थ पोल और नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हम लोग साउथ पोल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इससे पहले वर्ड यूज किया था मैंने चार्ज पार्टिकल के केस में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग हम लोग नॉर्थ पोल कंसीडर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल वर्ड इस वजह से यूज कर रहे हैं बिकॉज द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड। किसी भी आपके पास मैग्नेट का जो पोल है, पोल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हाइपोथेटिकल ही होती है कि हम लोग क्या करें कि इमेजिनेशन के अंदर ही हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही क्या रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे इट विल एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, और जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स से आपके पास क्या होगा कि उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मूवमेंट करेगा तो सर्टेन पाथ फॉलो करेगा तो वो इमेजिनरी पाथ ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। तो आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, एन इमेजिनरी पाथ followed by unit hypothetical magnetic north pole, unit hypothetical magnetic north pole placed in a magnetic field is called magnetic line of forces। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखें तो वो यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मूवमेंट करेगा, तो जिस भी पाथ को वो फॉलो करेगा वही पाथ क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। तो ये तो हो गया आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब हम लोग किसी बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है, और बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। मतलब ये हुआ, अगर हम लोग कोई बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास होगी। ये हो गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये हो गया आपके पास साउथ पोल। बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन यहां पर आपके पास अंदर की साइड पर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ, और बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। मीन्स दे आर क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज कर्व होती है। और जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन भी लगभग मिलती जुलती है, कि वहाँ पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड मूव्स एंड फॉलो सर्टेन पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का भी यही है। यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आपने रखा, वो नॉर्थ पोल जो आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आपने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वही चीज़ क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगी। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ जाते हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे खत्म। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर जाकर के क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये क्लोज कर्व नहीं होती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व नहीं होती, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक line of forces moves from north pole to south pole outside the bar magnet and south pole to north pole inside the bar magnet. So they are closed curve. ये क्लोज कर्व होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर। बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर बी क्लोज कर्व, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स अप एट द नेगेटिव चार्ज, बट फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दे मूव्स outside the bar magnet from north to south and inside the bar magnet they moves from south to north. तो ऐसी सिचुएशन में ये क्लोज कर्व होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व नहीं होती है। तो पहला कैरेक्टर आपके पास ये है। दूसरा कैरेक्टर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बस एक ही डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बाकी कैरेक्टर इसके अंदर क्या होते हैं? लगभग सेम होते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा।
मैनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ज़्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम्स क्लोजर एंड इन स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर फार्दर और मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर भी आपके पास वही है, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज ग्रेटर एंड in lesser in magnetic field the density of magnetic line of forces is smaller। अगर magnetic field ज़्यादा तो density ज़्यादा, density ज़्यादा, magnetic line of forces पास पास। अगर इलेक्ट्रिक magnetic field कम तो density of magnetic line of forces कम, तो magnetic line of forces एक दूसरे से दूर दूर। इसी वजह से बाहर मैग्नेट के जो पॉल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होती है, दूर होती चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, greater is the magnetic field greater will be density of magnetic line of forces, that is magnetic line of forces comes closer in greater magnetic field and vice versa। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी ग्रेटर, दैट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम्स क्लोजर इन ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कम होगा तो मैग्नेटिक जो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होगी और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी। ये आपके पास कौन सा हो गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर, मैग्नेटिक फील्ड कम, डेंसिटी कम, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, दूर दूर होंगी। ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। यानी बार मैग्नेट के क्लॉज में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी, और जैसे जैसे हमारे पास दूर बढ़ होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी क्या होती जाएंगी, दूर होती चली जाती है। नेक्स्ट केस आता है आपके पास, थर्ड पॉइंट आएगा आपके पास, और थर्ड पॉइंट क्या है कि वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की ही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते, वो उसी से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर जो ड्रॉन टेंजेंशियल लाइन है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। सिमिलरली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंशियल लाइन होगी वो टेंजेंशियल लाइन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। मीन्स जैसे मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जारी है तो इसके इस पॉइंट पर अगर मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, we just draw a tangential line. This tangential line will show the direction of magnetic field at this point. तो कोई भी हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कोई भी एक पार्ट या कोई भी एक लाइन कंसीडर करते हैं तो उस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी, देन वी should draw a tangential line at a point,
or where we want to find out the direction of magnetic field, ये चीज आपके पास है. A tangential drawn at any point on magnetic line of force, magnetic line of force gives the direction of magnetic field intensity at that point. उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगी. तो टेंजेंशियल लाइन वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड ही, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक भी आपके क्या हो जाएंगे, साथ के साथ ही हो जाते. बस केवल एक डिफरेंस था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉट क्लोज कर्व, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कर्व. बस इतनी सी चीज़ हमारे पास इसके अंदर देखेंगे हम लोग. तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया. ए टेंजेंशियल ड्रॉन at any point on magnetic line of forces gives the direction of magnetic field intensity at that point. Next, fourth और last characteristic होती है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती. क्यों नहीं काटती? Because at that point of intersection, two separate tangential lines can be drawn that shows the two separate direction of electric field at a single point, which is never possible. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसको शो कर रही है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल के मोशन को शो कर रही है. अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंशियल लाइन होगी तो दो पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी दो एक ही चार्ज पार्टिकल एक ही पॉइंट से दो सेपरेट डायरेक्शन के अंदर जाएगा, विच इज नेवर पॉसिबल. सेम चीज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर, ये भी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर two separate tangential line can be drawn and that shows the two separate directions of magnetic field at that point. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसको शो करती? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के मोशन को. तो एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में टू सेपरेट डायरेक्शन के अंदर जाएगा. अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये पॉसिबल है नहीं. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर. Magnetic line of forces never cross each other. ये कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी. If they do so, अगर ऐसा होता है तो at that point of intersection two separate lines can be drawn, which is never possible because that shows the two separate directions of magnetic field at a single point, which is never possible. तो ये चीज आपके पास क्या होगे? फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. ये फोर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इसके अंदर याद रखने हैं. और यहाँ पर आपके पास अगर मान लो इस तरह से होता है, दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे क्रॉस करेंगी, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक ही सिंगल पॉइंट पर दो सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होती है. फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको नोट करने के लिए दे देता हूँ, एंड देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक.